हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विजय एकेडमी में। मेरा नाम है विमल और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अकाउंटिंग ऑफ डेप्रिसिएशन। पिछली वीडियो में मैंने फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड के जो फॉर्मूलाज होते हैं, आप कैसे कौन से फॉर्मूलाज कब अप्लाई करेंगे वो बताया था। तो आज के इस टॉपिक में मैं आपको बताने वाला हूं कि अकाउंटिंग ऑफ डेप्रिसिएशन मतलब डेप्रिसिएशन के अंडर अगर हम फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड फॉलो कर रहे हैं तो उससे भी सॉल्व करने के अलग अलग मेथड्स होते हैं। दो मेथड्स होंगे, एक डायरेक्ट मेथड होगा और एक इनडायरेक्ट मेथड होगा, उसे हम डिस्कस करने वाले हैं। देखो, अब ये डायरेक्ट मेथड क्या है, इनडायरेक्ट मेथड क्या है, तो आपने जरूर सुना होगा व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन एंड व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन। आपको टफ लगता होगा, लेकिन मैं जनरल एंट्रीज के थ्रू इतने इजी करने वाला हूं ना, इसे आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। तो चलो हम आज का ये जो वीडियो हम इससे स्टार्ट करते हैं। मैं आपको समझाता हूं कि कैसे आप जो है इसे बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जनरल एंट्रीज भी डिस्कस करेंगे ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाए। देखो, अकाउंटिंग ऑफ डेप्रिसिएशन मतलब फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड के अंदर अगर आपको पूछा गया डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करो तो आप उसे कैसे सॉल्व करोगे वो मैं आपको बता रहा हूं। देखो, डायरेक्ट मेथड को क्या बोला जाता है? when provision for depreciation account is not maintained, when provision for depreciation account is not maintained, depreciation account is not maintained, not maintained याद रखेंगे आप। डायरेक्ट मेथड में क्या करते हैं हम लोग? कोई भी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम इनडायरेक्ट मेथड की बात करेंगे तो हम क्या बोलेंगे? when provision for depreciation account is maintained, when provision for depreciation account is maintained, account is maintained, ठीक है। इसमें मेंटेन किया जाता है। अब ये मेंटेन करना और नहीं करना क्या है वो भी मैं आपको समझा रहा हूं। अभी मैं क्वेश्चन जब सॉल्व कराऊंगा ना, आपको पूरी सारी चीजें जो है ना क्लियर हो जाएंगी। तो अभी मैं आपको यहां पे बताता हूं कि क्या होता है इसमें, है ना। देखो, अब यहां पे क्या है, डायरेक्ट मेथड आपको सबसे पहले बताता हूं। तो डायरेक्ट मेथड में आपने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं किया है तो हर साल क्या करेंगे? सपोज मान के चलते हैं आपने 2 लाख रुपए का एसेट खरीदा है और इसमें 10% जो है 20,000 रुपए डेप्रिसिएशन लगा, तो एक साल बाद इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1,80,000 हो जाएगी। फिर अगले साल इसमें कितना लगा? 1,80,000। फिर इसमें 20,000 रुपए और एक बार डेप्रिसिएशन लगा और एक साल के लिए। अब इसमें वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1,60,000 रुपए हो जाएगा। अब एक साल और डेप्रिसिएशन लगा, क्योंकि ये फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड है तो हर साल डेप्रिसिएशन सेम रहेगा। फिर इसमें 20,000 लगा तो 1,40,000, मतलब आफ्टर 3 ईयर ऑफ यूजेज 2 लाख की मशीन, उसकी वैल्यू कितनी बच रही? 1,40,000 बच रही। तो ये डायरेक्टली हर साल देखो आप, मशीन की वैल्यू कम होते जा रही है। हर साल मशीन की वैल्यू 20 और 20,000 से कम होते जा रही है। ये कौन सा मेथड बताया मैंने? डायरेक्ट मेथड, मशीन की वैल्यू हर साल डेप्रिशिएट करना, ये डायरेक्ट मेथड। लेकिन अगर आप इनडायरेक्ट मेथड फॉलो करते हैं ना, अगर आप इनडायरेक्ट मेथड फॉलो करते हैं तो इसमें क्या होगा? इसमें आप प्रोविजन बनाएंगे। आप इसमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन लिखा है। अब इसका मतलब क्या होता है? एक कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल होता है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की अगर हम बात करें, उसमें एक कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल होता है। वो क्या कहता है? वो कहता है फ्यूचर में होने वाले लॉसेस को रिकॉर्ड करो लेकिन प्रॉफिट्स को नहीं। तो डेप्रिसिएशन हमारे लॉस है, हम इसको रिकॉर्ड करते हैं, फ्यूचर में होने वाले लॉस। डेप्रिसिएशन तो भाई फ्यूचर में हम मशीन को यूज करते जाएंगे तो उसमें क्या होते जाएगा? उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट होती है, हमारे लॉस है, तो इसको हम रिकॉर्ड करेंगे। देखो, अब यहां पे क्या हो जाएगा? फॉर एग्जाम्पल आपका फिर से 2 लाख रुपीस मान के चलते हैं। अब इसका डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा, मशीन की वैल्यू हर साल रिड्यूस नहीं होगी, तो इसकी बुक वैल्यू अभी भी एक साल यूज करने के बाद भी बुक वैल्यू कितनी है? 2 लाख रुपए। फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर फिर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन हम नहीं कर रहे ना, यहां तो हम यहां पे प्रोविजन बना रहे। तो प्रोविजन अकाउंट बनाने के कारण यहां पे मशीन की वैल्यू डेप्रिशिएट नहीं हो रही है। मैं आपको जब क्वेश्चन कराऊंगा ना, अभी जनरल एंट्रीज कराऊंगा ना, तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगे। फिर उसके बाद मशीन की वैल्यू कितनी आ गई? 2 लाख रुपए आ गई। फिर तीसरे साल भी आपने जो है प्रोविजन अकाउंट मेंटेन किया है, तो प्रोविजन के नाम से क्या हुआ? इस मशीन का वैल्यू फिर से बुक वैल्यू कितना शो हो रहा है? 3 साल बाद भी 2 लाख रुपए शो हो रहा है। तो इसकी वैल्यू डेप्रिशिएट नहीं हुआ भाई, इसकी बुक वैल्यू डेप्रिशिएट नहीं हुई है, लेकिन ये यूज हो रहा है। जब आप इसको मार्केट में सेल करने जाएंगे ना,
तो मार्केट में जब इसे आप सेल करेंगे तो मार्केट वैल्यू इसकी रिड्यूस हो जाएगी ना, मार्केट वैल्यू तो रिड्यूस हो जाएगी। तो जिस दिन हम सेल करते हैं, ये जो आपने प्रोविजन अकाउंट मेंटेन किया है, ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन किया है, इसे क्लोज किया जाता है। अभी ये ओपन कब कर रहे हैं अकाउंट, कब क्लोज कर रहे हैं, ये सारी चीजें मैं अभी आपको बताने वाला हूं। तो चलो हम इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए यहां पे रखा हुआ है। तो सबसे पहले हम ये क्वेश्चन को रीड करते हैं और समझते हैं कि मैं आपको आज बताने क्या वाला हूं। देखो, अंजलि परचेज्ड अ मशीन ऑन 1 अक्टूबर 2018। अंजलि ने मशीनरी को कितने में परचेज किया? 1 अक्टूबर 2018 में परचेज किया और कॉस्ट ऑफ एसेट कितना है? 1,90,000 रुपीज प्लस आईजीएसटी कितना दिया उन्होंने? 18% दिया। तो 18% आईजीएसटी का मतलब है कि जब हम किसी दूसरे स्टेट से परचेज करते हैं, हम छत्तीसगढ़ में और हमने कहां से परचेज किया, मान के चलो महाराष्ट्र से परचेज किया है या आप एमपी से परचेज किया, किसी भी दूसरे स्टेट से परचेज करते हैं तो उसमें आईजीएसटी लगता है, और विद इन द स्टेट परचेज करेंगे तो सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा। अब देखो, इतना क्लियर हो गया। उसके बाद बोल रहे हैं कि उन्होंने जब ये मशीन खरीदा उनको और 10,000 रुपए इसको इंस्टॉलेशन यानी कि सेटअप कराने में लग गया, मशीन को सेटअप कराने में लग गया। तो मेरे को ये मशीन पड़ रहा है 2 लाख रुपए। लेकिन इसको सॉल्व करने का तरीका देखो, यहां से यहां तक का आपका फुल स्टॉप दिया है, तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा? पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। देखो, कॉस्ट ऑफ एसेट, तो कॉस्ट ऑफ एसेट कितना है? कॉस्ट ऑफ एसेट 1,90,000 है। अब इसमें क्या है? प्लस लिखा हुआ है, तो आप जीएसटी आईजीएसटी प्लस करेंगे। तो आईजीएसटी प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? देखो, 1,90,000 मल्टीप्लाई बाई 18%, तो यहां पे कितना आ रहा है आपका वैल्यू? 34200। अब इसको आप प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 224200। तो ये आपका क्या आ गया? आपका जीएसटी के साथ आप इतना कैश पे करेंगे। क्लियर है? अब देखो, आपने क्या किया, मशीन जब मंगवाया तो आपको उसी दिन 1 अक्टूबर को ही जो है इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस देने पड़े। तो इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस आपको कितने देने पड़ रहे हैं? इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस आपको 10,000 रुपए देने पड़ रहे हैं। तो इंस्टॉलेशन एक्सपेंस आपको याद होगा, टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट, उसका फॉर्मूला मैंने क्या बताया था? टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट का फॉर्मूला बताया था मैंने, कॉस्ट ऑफ एसेट प्लस इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस प्लस इरेक्शन चार्जेस। तो यहां पे वैसे ही हमारा कॉस्ट ऑफ एसेट कितना आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ एसेट 1,90,000 रुपए। मैं जीएसटी क्यों नहीं जोड़ रहा हूं? जीएसटी जो है हम गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं, इससे मशीन की वैल्यू बढ़ नहीं रही है, वो तो हम गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं, लेकिन मशीन की वैल्यू हमारे लिए 1,90,000 ही रहेगा। अब इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस भी आपने लगाया उसमें 10,000 रुपए प्लस इरेक्शन चार्जेस। इरेक्शन चार्जेस अभी कुछ नहीं दिया तो हम 0 ले लेते हैं। तो कॉस्ट ऑफ एसेट कितना हो गया? 2 लाख रुपए हो गया। कॉस्ट ऑफ एसेट कितना हो गया? 2 लाख रुपए हो गया। तो होप आपको समझ में आ रहा होगा, कॉस्ट ऑफ एसेट 2 लाख रुपए आ गया। अब इसमें हमको डेप्रिसिएशन इस साल कितना चार्ज हुआ वो निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब कॉस्ट ऑफ एसेट में से आप क्या करेंगे? स्क्रैप वैल्यू माइनस करेंगे। फॉर्मूला अगर याद नहीं आ रहा होगा तो मैं आपको फॉर्मूला याद दिलाता हूं। देखो, फॉर्मूला क्या था? इसका फॉर्मूला हम लोग यहां पे सॉल्व करते हैं। देखो, एनुअल डेप्रिसिएशन अंडर फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड व्हेन रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज नॉट गिवन, तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ एसेट प्लस इरेक्शन चार्जेस, मैंने सब चीज कर दिया, इरेक्शन चार्जेस, इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस प्लस इरेक्शन चार्जेस माइनस स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू को मैंने क्या बताया था? रेसिडुअल वैल्यू। अब इससे हम लोग सॉल्व करने के बाद यहाँ पे क्या कर देंगे? हम लोग यहाँ पे लिख देंगे आपका एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। क्लियर है? अब सारे वैल्यूज को पुट करते चलेंगे। 1,90,000 आपका कॉस्ट ऑफ एसेट था, प्लस इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस आपका 10,000 रुपए था, फिर उसके बाद इरेक्शन चार्जेस कुछ नहीं था तो आप 0 लिख लेंगे, ये भी प्लस हो जाएगा, और उसके बाद स्क्रैप वैल्यू आपका क्वेश्चन में 20,000। अब ये 20,000 कहां से आ गया? सर बताएंगे ना, सर बताएंगे आपको। देखो ये कहां से आ गया? ये आपका ये क्वेश्चन रहा, ये रहा आपका स्क्रैप वैल्यू 20,000 दिए, यही 20,000। और एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ भी देख लो कितना है, 10 ईयर्स है। चलो अब आगे हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। कितना आएगा एनुअल डेप्रिसिएशन? एनुअल डेप्रिसिएशन कितना आएगा इसे सॉल्व करके देखते हैं। अब यहाँ पे देखो आपका कितना आ जाएगा? 10 ईयर्स आ जाएगा। जब आप इसे सॉल्व करेंगे ना तो आपका कितना आ जाएगा? 18,000 आएगा। ये 18,000 एनुअल डेप्रिसिएशन, याद रखना ये एनुअल डेप्रिसिएशन है। लेकिन 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 आपने जो है देखो मशीनरी कब परचेज किया भाई?
आपने मशीनरी 1 अक्टूबर 2018 को परचेज किया है और फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से हम ये मशीन को सिर्फ और सिर्फ इस साल जो है करंट ईयर में हमने कितने मंथ्स यूज किए, इस साल करंट ईयर में हमने सिर्फ और सिर्फ इसे 6 मंथ यूज किया है। तो यहां पे क्या आ जाएगा 6/12 करेंगे तो आपका डेप्रिसिएशन इस साल कितना आएगा, इस साल 9000 आएगा, लेकिन नेक्स्ट ईयर में आप पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो नेक्स्ट ईयर में कितना आ जाएगा 18000 आ जाएगा। तो होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब देखो हम जनरल एंट्रीज पास करेंगे, तो जनरल एंट्रीज अच्छे से समझना है, क्योंकि जनरल एंट्री अगर आप समझेंगे नहीं तो आपको ये प्रोविजन वाला पार्ट समझ में आएगा नहीं। व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन, व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन। तो अभी देखो यहां पे क्या है, डायरेक्ट मेथड में आपको बता रहे वाला हूं जनरल एंट्रीज। तो सबसे पहले क्वेश्चन में आप डेट देखो, डेट क्या दिया है, फाइनेंशियल ईयर 2018 और 19। तो फाइनेंशियल ईयर 2018 और 19 आ जाएगा और यहां पे आ जाएगा 1 अक्टूबर। तो 1 अक्टूबर के दिन आपने क्या किया, एक मशीनरी परचेज किया। तो 1 अक्टूबर के दिन आपने एक मशीनरी परचेज किया तो आप जनरल एंट्रीज पास करेंगे और यहां पे क्या आ जाएगा, जब मशीनरी परचेज करोगे तो क्या आ जाएगा, मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट। तो मशीनरी अकाउंट को डेबिट करने का रीजन कोई बता सकता है, बताओ। व्हाट कम्स इन, रियल एसेट है ये, व्हाट कम्स इन डेबिट करेंगे और मॉडर्न के हिसाब से क्या हो जाएगा, जब एसेट इंक्रीज होता है तो हम उसे क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। और इसमें क्या लग जाएगा, इनपुट IGST, और इनपुट IGST कितना लग जाएगा, इसमें हमने अमाउंट निकाला था वो लिखेंगे। और 2 क्या आ जाएगा, अभी यहां पे हम लोगों को कुछ भी गिवन नहीं है, ठीक है, अंजलि ने परचेज किया तो कुछ भी गिवन नहीं है, तो हमने इसे बैंक के थ्रू ही परचेज किया होगा, पेमेंट हमने कर दिया होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बैंक अकाउंट आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे किससे परचेज किया हमने उसका नाम नहीं दिया है, तो हम ये अज्यूम करके चलेंगे कि ये कैश परचेज है, यानी कि हमने बैंक के थ्रू पेमेंट किया। अब 1,90,000 आपका एसेट था, फिर इसके बाद क्या आ जाएगा, आपने IGST 34,200 दिया और इसके बाद आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा 2242, इतना बैंक अकाउंट के थ्रू आपने पेमेंट किया। इतना क्लियर है। और इसको हम क्या बोल देंगे, बीइंग मशीनरी परचेज, बीइंग मशीनरी परचेस्ड, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट एंट्री बात करते हैं इसी में। आपने क्या किया, 1 अक्टूबर को ही, 1 अक्टूबर को भी इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस, आप कंपाउंड एंट्री भी कर सकते थे, लेकिन मैं बता रहा हूं कंपाउंड एंट्री मैंने क्यों किया नहीं। कंपाउंड एंट्री करता तो ये 2 लाख हो जाता और 2 लाख में फिर मैं अगर 18% निकालता तो प्रॉब्लमेटिक हो जाता, वो आपकी कैलकुलेशन फिर मैच नहीं करते। इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस में हमने कोई भी जो है GST नहीं दिया है, क्योंकि यहाँ पे देखो आपको पता होगा कि यहाँ फुल स्टॉप लिखा है और इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस अलग से दिया है और इसमें कोई भी GST पे किया ऐसा नहीं दिया, इसीलिए मैं इसको अलग से 1 अक्टूबर को ही एक अलग से सेपरेट एंट्रीज की पास करूं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मशीनरी ही आएगा, मशीनरी की वैल्यू बढ़ जाएगी, मशीन अकाउंट डेबिटेड 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे बैंक, और अमाउंट फिर से कितना आ जाएगा, अमाउंट फिर से आपका 10,000 इसमें डेबिट और 10,000 आपका क्रेडिट। इतना समझ में आ गया। अब ड्यूरिंग द ईयर, आपने ड्यूरिंग द ईयर कुछ भी नहीं किया, मतलब इस साल आपने ड्यूरिंग द ईयर और कुछ नहीं किया है, तो आप सीधा कौन से मंथ में आ जाएंगे, आप सीधा 31 मार्च में आ जाएंगे और 31 मार्च को आप एक एंट्री पास करेंगे डेप्रिसिएशन की। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट होगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट होगा और 2 क्या करेंगे आप, मशीनरी क्रेडिट करेंगे। मशीनरी क्रेडिट करें, यही चीज तो मेरे को आपको बतानी थी, ये पूरा कंसेप्ट तो ये मशीनरी अकाउंट को क्रेडिट करने का। देखो मशीन का वैल्यू डेबिट हुआ, मशीन का वैल्यू डेबिट हुआ, डेबिट डेबिट प्लस होते हैं, और जब मशीनरी क्रेडिट हो रहा है इसका मतलब मशीनरी की वैल्यू कम हो रही है। तो आपको मैंने बताया था हर साल डायरेक्ट मेथड में देखो यहां पे क्या हो रही थी, मशीनरी की वैल्यू कम होते जा रही थी। तो ये डायरेक्ट मेथड अभी मैं आपको जनरल एंट्री बता रहा हूं, तो यहाँ पे मशीनरी अकाउंट को हमको क्रेडिट करना है। क्यों क्रेडिट करना है, क्योंकि उसकी वैल्यू कम होगी, तो आप यहाँ पे मशीनरी अकाउंट को क्रेडिट कर ले। लेकिन जब आप यही चीज प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते तो यहाँ मशीनरी क्रेडिट नहीं होता, यहाँ पे क्या क्रेडिट हो जाता, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाता है इसके जगह पे। सिर्फ और सिर्फ मशीनरी अकाउंट है ना, वो क्या आ जाता है, वहां पे मशीनरी अकाउंट क्रेडिट हो रहा था तो वहां पे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आ जाता है। उसको भी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि और भी सारी चीजें मेरे को आपको सिखानी है। तो यहाँ पे 10,000 रुपए कितना था, डेप्रिसिएशन का वैल्यू हमने निकाला था तो 9,000 आया था, 9,000 6 मंथ के लिए डेप्रिसिएशन आ रहा था।
तो 9000 6 मंथ के लिए डेप्रिसिएशन आ रहा था, तो यहाँ पे हम लोग 9000 यहाँ पे लिख देंगे, 9000 यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, अब एक और एंट्री है जो आपको दिख तो नहीं रहा है लेकिन आपको लिखना पड़ेगा 31 मार्च को। याद करो, आप जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, आपने बहुत सारे फाइनल अकाउंट्स बनाए होंगे, मेरे को पता है। आप वहां पे मशीनरी अकाउंट मतलब जो पीएनएल अकाउंट बनाते हैं, तो वहां पे क्या करते हैं आप, टू डेप्रिसिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में टू डेप्रिसिएशन लिखते हैं। लेकिन आपने कभी रीजन सोचा है कि क्यों लिखते हैं? इस जनरल एंट्री के कारण वहां पे लिखा जाता है। तो जनरल एंट्री क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। टू क्या करना है हमको? टू डेप्रिसिएशन। देखो, अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो गया, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब बनाओगे तो डेबिट साइड में जाकर के उसका अपोजिट कौन है भाई? टू डेप्रिसिएशन है, तो डेप्रिसिएशन लिखोगे और कितना लिख दोगे? 9000 डेबिट, 9000 क्रेडिट। तो ये एक साल का मैंने बस अभी जनरल एंट्री बनाया। अभी इसी में हम लोग जो है नेक्स्ट ईयर का भी जनरल एंट्री हम लोग पास करेंगे। तो नेक्स्ट ईयर का जनरल एंट्री पास करेंगे। देखो, अभी इसको हटाना पड़ेगा मुझे। नेक्स्ट ईयर का जनरल एंट्री पास करते हैं इसी में हम लोग। ठीक है, यहाँ पे मैं फॉर्मेट बना देता हूँ नेक्स्ट ईयर का इसी में जनरल एंट्री पास करने के लिए। ये एक फॉर्मेट छोटा सा मैं बना देता हूँ ताकि आपको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। वाओ, तो एक ही साल का हमने अभी सिर्फ और सिर्फ क्या किया है? जनरल एंट्री पास की है। अभी हमको और 2 साल का जो है जनरल एंट्री पास करना है। ये तो बहुत गजब का बन रहा है, इसे थोड़ा सा ठीक करते हैं। आप लोग भी नोट्स बनाएंगे अच्छे से। आप लोग को नोट्स बनाने हैं, ये मैं आप लोगों के लिए एलएफ खींच रहा हूँ। उसके बाद डेबिट अमाउंट आएगा और उसके बाद क्रेडिट अमाउंट आएगा। आप नोट्स बनाते चलना, नोट्स बनाओगे तो बाकी पूरी सारी चीज़ें समझ में आएंगी। अब आपने जो है मशीन खरीद लिया है, मशीन खरीद लिया है, तो नेक्स्ट ईयर में क्या करेंगे? नेक्स्ट ईयर में आपने और कोई मशीनरी परचेज नहीं किया, तो अब 2000 क्या आ जाएगा? 1920 आ जाएगा आपका फाइनेंशियल ईयर। तो 1920 में आपका 1 अप्रैल आएगा। अब यहाँ पे क्या डेट आएगा? 1 अप्रैल। तो 1 अप्रैल को आप क्या करेंगे? आप सबसे पहले 1 अप्रैल को अगर कोई मशीन परचेज करते तो वो आता, लेकिन हम यहाँ पे 1 अप्रैल नहीं लिखेंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा? सीधा 31 मार्च। एक बार क्वेश्चन आप फिर से देख लो, यहाँ पे कुछ भी लिखा है क्या? यहाँ पे और आपने कोई मशीनरी परचेज नहीं किया, तो आप 1 अप्रैल की जगह पे सीधा क्या कर देंगे? 1 अप्रैल के जगह पे आप सीधा यहाँ पे 31 मार्च कर देंगे, क्योंकि हमने कोई भी मशीनरी परचेस नहीं किया। तो सीधा इसी मशीन पे, जो हमारे पास पुरानी मशीन है, जो हमने 1 साल यूज कर लिया है, उसी पे अब 31 मार्च पे क्या लगेगा? सीधा डेप्रिसिएशन लगेगा। तो जनरल एंट्री क्या होती है डेप्रिसिएशन की? अभी मैं कौन सा मेथड पढ़ा रहा हूं आपको? डायरेक्ट मेथड पढ़ा रहा हूं। तो इसमें जनरल एंट्री हो जाएगी, देखो, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू क्या आ जाएगा? मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट पता है ना क्यों आ रहा है? मशीनरी अकाउंट इसलिए आ रहा है क्योंकि आप डायरेक्ट मेथड बना रहे हो और मशीन की वैल्यू डायरेक्ट डेप्रिशिएट हो रही है। अब यहां पे कितना आ जाएगा? अब अप्रैल से लेकर के, इस साल तो भाई देखो 2019 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक आपका पूरा 1 साल ये मशीन आपने चलाया होगा, तो 18,000 रुपए लगेगा डेप्रिशिएशन। 19,000 रुपए 6 महीने का था, तो साल भर का कितना आ जाएगा? 18,000 रुपए आ जाएगा। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था और एक जनरल एंट्री आपको जो दिखता नहीं है वो भी पास करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी तो भेजेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू क्या आ जाएंगे? टू आ जाएगा आपका डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन अकाउंट क्लोज हो जाएगा और मशीनरी में आपको लॉस हो गया, ये बचेगा। फिर यहाँ पे 18,000 आएगा और यहाँ पे 18,000 आएगा। ठीक है, ये कितने साल का हो गया डेप्रिसिएशन? 2 साल का हमने डेप्रिसिएशन पास कर लिया, 2 साल का हमने जनरल एंट्री पास कर लिया। अब लास्ट ईयर हमारा जो बचा हुआ है 2020 और 21, इस साल भी हमारा कुछ नहीं है। क्वेश्चन में एक बार आप देख लो, फिर से कुछ नहीं है इस साल। हम डायरेक्ट क्या करेंगे? अब 3rd ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो यहां पे क्या आ जाएगा? सेम जनरल एंट्री जो आपने ऊपर पास किया, सेम जनरल एंट्री आएगा। क्या कर देंगे? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू क्या कर देंगे? मशीनरी अकाउंट। मैं नरेशन अभी पास नहीं कर रहा हूं, ठीक है,
आप लोग की वीडियो जो है और लेंथी हो जाएगी इसलिए। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, आप एग्जाम जो है, एग्जाम में जो है आप लोगों को लिखना पड़ेगा, यहाँ पे भी 18,000 आ जाएगा, क्योंकि ये कौन सा मेथड चल रहा है आप लोगों का, और ये कब लगेगा, 31 मार्च में लगेगा, ठीक है, 31 मार्च में। और उसके बाद फिर 31 मार्च को क्या आ जाएगा, 31 मार्च को आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू क्या लिख दोगे आप, डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। और कितना आ जाएगा, यहाँ पे भी 18,000 आ जाएगा, ठीक है। अब मैं इसी के बाजू में, आप ध्यान से सुनेंगे, अब यहाँ पे जो है आपने जितनी भी जनरल एंट्री पास की है, अब इसी को मैं बताता हूं। देखो, अगर आप डायरेक्ट मेथड से सॉल्व कर रहे हैं तो हर साल क्या हो रहा है, आपका मशीनरी देखो, यहाँ पे एक साल क्रेडिट हुआ मशीन, फिर यहाँ पे दूसरी साल और क्रेडिट हुआ है, तीसरे साल और क्रेडिट हुआ है। तो मशीन की वैल्यू हर साल क्या होती जा रही है, क्रेडिट होती जा रही है। डेबिट होता है इसका मतलब मशीन की वैल्यू बढ़ रही है, और क्रेडिट हो रहा है इसका मतलब क्या हो जा रहा है, मशीन की वैल्यू कम हो रही है। तो हर साल यहाँ पे क्या हो जा रहा है, मशीन की वैल्यू कम हो जा रही है। लेकिन अगर आप जनरल एंट्रीज जब बनाएंगे, किसके कौन से मेथड से बनाएंगे, इनडायरेक्ट मेथड से बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं आपको जनरल एंट्री पास करके देता हूं। अभी देखो क्या हो जाएगा, 2018-19 में हमारे क्वेश्चन में यहाँ पे 1 अप्रैल में आपने मशीन परचेज किया है। तो 1 अप्रैल में जब आपने मशीन किया है तो क्या जनरल एंट्री पास करेंगे आप, मशीनरी अकाउंट डेबिटेड। तो मशीनरी अकाउंट सेम जनरल एंट्रीज रहेंगी। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, इनपुट IGST आ जाएगा, इनपुट IGST अकाउंट आ जाएगा, और टू क्या आ जाएगा, बैंक आ जाएगा, टू बैंक आ जाएगा। और यहाँ पे 1,90,000 आ जाएगा, 1,90,000 22400। और उसके बाद इसको कितना कर देंगे, कितना अमाउंट था ऊपर में, 3240 था, ये 18% निकालना था। तो ये 1,90,000 आ गया, और ये कितना था, 34200 मैंने यहाँ निकाल रखा था कैलकुलेटर में। और इसको प्लस कर देंगे, 1,90,000 प्लस 22323420, ये हो जाएगा आपका 224200, ठीक है, इतना आ जाएगा वैल्यू। अब उसके बाद देखते हैं आपका क्या करेंगे। इसी के बाद आपने क्या किया था, 1 अप्रैल को इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस लगाया था। इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस आपके कितने आ जाएंगे, मशीनरी अकाउंट में जुड़ेगा। ये एमसीक्यूज में मैंने क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा है, क्वेश्चन पेपर जब मैंने बनाया है। तो आप सेम डे में अगर कोई भी एक्सपेंसेस करते हैं मशीन के पीछे, तो वो मशीन के अकाउंट में चला जाता है। अब देखो यहाँ पे 10,000 का आपका इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस था, तो ये 10,000 का इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस है। अब ये तो हो गया आपका 1 अप्रैल का। अब यहाँ पे 31 मार्च आएगा, आप क्या करेंगे, डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिटेड, डेप्रीशिएशन चार्ज करेंगे, अकाउंट डेबिटेड। अब जो सीखना था आपको वो यही सीखना था, डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिटेड टू क्या करेंगे, यहाँ पे मशीनरी नहीं आएगा। ये कौन सा मेथड है आपका, इनडायरेक्ट मेथड है। तो डायरेक्ट मशीन को यहाँ पे क्रेडिट नहीं करना है, नहीं करना है। क्यों, क्योंकि आप यहाँ पे क्या बना रहे हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन लिखना पड़ेगा, क्योंकि आप प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, इसीलिए प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट आपको यहां लिखना पड़ेगा। तो यहां पे कितना आ जाएगा वैल्यू, 6 अप्रैल तो नहीं था, ये 1 अक्टूबर था, ये 1 अक्टूबर था, ये 1 अक्टूबर था। तो 1 अक्टूबर से हमारा यहाँ पे 9,000 का डेप्रीशिएशन आ जाएगा, ठीक है। वही पुराने वाले क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके बता रहा हूं। अब फिर 31 मार्च को आप क्या करेंगे, एक जनरल एंट्री और पास करेंगे, जहां पे हम डेप्रीशिएशन अकाउंट को क्लोज करते हैं। तो जनरल एंट्री क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिटेड टू, PNL अकाउंट डेबिटेड टू डेप्रीशिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू डेप्रीशिएशन, ठीक है। ये अकाउंट हमने डेप्रीशिएशन का क्लोज कर दिया, और यहाँ पे कितना आ गया, ये आपका प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन आ गया। अब देखो, आप मशीन का डेबिट वैल्यू ही दिख रहा है आपको, क्रेडिट नहीं हुआ। इस साल आपका मशीन कहीं क्रेडिट हुआ है क्या, तो वही चीज मैं आपको जब समझा रहा था, मशीन का वैल्यू यहाँ पे क्रेडिट नहीं हुआ है। देखो
तो इसीलिए जो है 1 साल बाद भी मशीन का वैल्यू कितना दिखेगा, 2 लाख रुपीस दिखेगा। ये कौन सा मेथड मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, यही मैं आपको समझा रहा हूं। ये कौन सा मेथड है, आपका इनडायरेक्ट मेथड है, जहां पे हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करते हैं। तो यहाँ पे हमने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन किया, इसलिए हमने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट किया। लेकिन देखो जब हम डायरेक्ट मेथड सॉल्व करते तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन्ड नहीं करते, इसीलिए हमने भी कहीं पे भी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को क्रेडिट नहीं किया। डायरेक्ट मशीनरी को हमने क्या किया है, क्रेडिट किया है, क्योंकि मशीन की वैल्यू डायरेक्ट डेप्रिशिएट होती है, लेकिन इनडायरेक्ट मेथड में मशीन की वैल्यू डायरेक्ट डेप्रिशिएट नहीं होती। ये तो हो गया आपका 1 साल का जनरल एंट्री। फिर नेक्स्ट साल का जनरल एंट्री जो करेंगे, सेम ये जो है ये सिर्फ और सिर्फ आप यहाँ पे देखेंगे, सेम यही वाला नेक्स्ट ईयर पे जनरल एंट्री पास हो जाएगा। ये जो मैं अब यहाँ पे सर्कल बना रहा हूँ, ये जो है ये जो है 2 साल के लिए फिर से सेम रिपीट हो जाएगा, सेम जनरल एंट्रीज। ठीक है, तो होप आपको समझ में आ गया होगा कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन किया जाता है तो कैसे हम जनरल एंट्रीज पास करते हैं, और नहीं किया जाता तो कैसे हम जनरल एंट्रीज पास करते हैं। तो देखो अब मैं यहाँ पे आप लोगों को जो है एकदम शॉर्ट में आजू बाजू जो है सामने एक ही पेज में जब बताऊंगा तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। आपने क्या किया, जब जनरल एंट्री पास किया तो पहला जनरल एंट्री मशीनरी अकाउंट डेबिट किया, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट किया था। अभी यहां जीएसटी नहीं ले रहा हूं, मशीनरी टू बैंक। तो मशीन मान के चलो आपने 1 लाख रुपए का परचेज किया है, और ये कौन सा मेथड है, ये आपका मान के चलो डायरेक्ट मेथड है, और ये कौन सा मेथड है, आपका इनडायरेक्ट मेथड है। अब 31 मार्च को क्या करोगे, डेप्रिसिएशन आप पास करोगे, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी। ये कौन से मेथड की बात हो रही है भाई, ये आपकी डायरेक्ट मेथड की बात हो रही है। तो डायरेक्ट मशीनरी क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है, तो यहाँ पे मान के चलो 10% आपका कितना आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा। अब मशीनरी क्रेडिट हो गया यहाँ पे। अब उसके बाद थर्ड वाली जो जनरल एंट्री पास करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू क्या करोगे, डेप्रिसिएशन करोगे। अब यहां पे भी अमाउंट कितना आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा। तो आप लोगों का ये क्लियर हो गया। अब उसके बाद यहां पे देखो सेम सामने ही मैं आपको बाजू में बता रहा हूं ना, तो सारी चीजें कैसे जो है आप करेंगे वो मैं आपको क्लियर कर रहा हूं। अब जब आप यहां पे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हैं, इनडायरेक्ट मेथड को हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना ही कहते हैं, और डायरेक्ट मेथड को प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट नॉट मेंटेन कहते हैं। इसीलिए हम मशीन को यहां पे डायरेक्टली क्या कर दे रहे हैं, उसकी वैल्यू को क्रेडिट कर दे रहे हैं। अब देखो सेम जनरल एंट्री रहेगी, चेंज कौन से जनरल एंट्री में होगी वो देखना। तो यहां पे मशीनरी अकाउंट डेबिटेड हो जाएगा 1 लाख रुपए से, और 1 लाख रुपए से क्या हो जाएगा, क्रेडिट भी हो जाएगा। टू क्या कर दोगे, आप बैंक करोगे। आपने ये मशीनरी परचेज किया और पेमेंट कर दिया। उसके बाद डेप्रिसिएशन 31 मार्च को लग गया, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू। अब यहाँ पे प्रोविजन आएगा, देखो ये प्रोविजन आ गया। तो आप जो सेकेंड एंट्री में मशीनरी लिखे थे उसके जगह क्या आ गया, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आ गया। यही बस करना था हमको, यही बस आपको करना है जब आप इनडायरेक्ट मेथड से, कि आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन कर लेना है। लेकिन थर्ड एंट्री में क्या चेंजेस आएगा, थर्ड एंट्री में नो चेंजेस। थर्ड एंट्री में नो चेंजेस, कोई चेंज नहीं रहेगा। बस जो जनरल एंट्री का चेंजेस आएगा वो डेप्रिसिएशन वाले एंट्री के साथ आएगा। आप डेप्रिसिएशन वाले एंट्री में सिर्फ और सिर्फ मशीन को जहां क्रेडिट कर रहे थे वहां पे प्रोविजन का अकाउंट मेंटेन कर रहे हो, तो वहां पे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को मशीन के जगह पे रिप्लेस कर देंगे। ये रिप्लेस हो जाएगा, किससे रिप्लेस हो जाएगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट से रिप्लेस हो जाएगा, जब आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू डेप्रिसिएशन। अब इस जनरल एंट्री में तो कोई चेंजेस आपको दिख नहीं रहा है, तो हमको सिर्फ और सिर्फ जो चेंजेस करने हैं, जिस जगह पे आपने डेप्रिसिएशन को डेबिट किया है उसी के अपोजिट में मशीनरी क्रेडिट हो रहा था डायरेक्ट मेथड में, तो डायरेक्टली मशीन की वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही थी। लेकिन आप डेप्रिसिएशन जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन कर रहे थे तो मशीन की वैल्यू को आप क्रेडिट नहीं कर रहे हैं, आप उसके जगह पे क्रेडिट कर रहे हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो होप आपको समझ में आ गया होगा व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन एंड नॉट मेंटेन। तो अब हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से करने वाले हैं। तो होप हमारे चैनल के साथ अभी तक आप बने हैं और आगे भी बने रहेंगे। हमारे चैनल को